बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर सुहेल वड़ाइच साहब के कालम जो हैं वो छाए हुए हैं। हर शख्स, हर बंदा, हर सियासी वर्कर, हर सहाफ़ी इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहा है कि जो सुहेल वड़ाइच साहब ने पिछले 3 दिनों से जो कालम लिखे हैं, और हो सकता है आज भी उनका एक चौथा कालम जब आप वीडियो देख रहे हों तब भी आ जाए, उसके ऊपर ही डिस्कशन चल रही हैं। और जो उन्होंने इमरान खान से एक मुतालबा किया कि अगर इमरान खान सिद्क़ के दिल से 9 मई 2023 के वाक़यात के ऊपर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर सियासी मसलिहत जो है वो हो सकती है। इस दावे की तरदीद फैसल वाडा ने भी कर दी और फिर हसन अयूब साहब ने भी कर दी। अब इस दावे की हकीकत क्या है, या इसमें से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुहेल वड़ाइच साहब के इस दावे के ऊपर इमरान खान से डिमांड की जा रही है कि फ़ील्ड मार्शल साहब जो हैं वो कि इमरान खान फ़ील्ड मार्शल से या फिर कौम से माफ़ी मांगें। क्या उसको इमरान खान ने रद्द कर दिया है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रिएक्शन आया है और उस रिएक्शन बड़ा खौफनाक है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया हाउस के अंदर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और सीनियर एडिटर भी हैं, कालम लिखते हैं जंग में। और वो चंद दिनों से एक सीरीज़ ऑफ कॉलम्स आ रही है जब से आर्मी चीफ या यूँ कहें फील्ड मार्शल साहब जो विज़िट किया है ब्रसल्स का, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया और उस खिताब की कुछ वीडियो सामने आई, कुछ तस्वीर सामने आई। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने जो दावा किया 1-on-1 इंटरव्यू का, फिर उन्होंने अपनी तस्वीर भी जारी की उनके साथ जो मुलाकात हुई। और उसके बाद जो कुछ कॉलम्स में उन्होंने लिखा, पहले उन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा कि आप माफ़ी मांगें, माफ़ी मांगेंगे तो आपके मामलात बेहतर होंगे। फिर अगले कॉलम में इमरान खान साहब से उन्होंने कहा कि भुट्टो ना बने, पाकिस्तान एक और भुट्टो की तरफ नहीं जा सकता, अभी भी वक्त है, आप बातचीत कर लें। आपने यू टर्न्स लिए हैं, आप तो कहते हैं यू टर्न्स अच्छे होते हैं, तो फिर एक और यू टर्न ले लें और इस हुकूमत को फ्री हैंड दे दें। आज जो उन्होंने कॉलम लिखा उसके अंदर उन्होंने मौजूदा हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तज़ादात हैं या जो इख्तलाफात हैं उस हवाले से कुछ खबरें दी हैं या मालूमात दी हैं, जिसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है। इमरान खान साहब से शुरू दिन से यही डिमांड की जा रही है कि वो 9 मई 2023 के वाक़यात को डिसएसोसिएट करें, उससे खुद को माफ़ी मांगें, मज़म्मत करें, और जो जो मज़म्मत करता गया है उनको माफ़ी मिलती गई है, जो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिसएसोसिएट करता गया है उसको माफ़ी मिलती गई है। और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती गई हैं। अब से चंद दिन पहले जो फ़ैसले आए हैं इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों की जानिब से, बिल्कुल सरगोदा वाला जो फ़ैसला था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसके अंदर एक बंदे के बारे में लिखा गया जज साहब ने कि क्योंकि इन्होंने डिसएसोसिएट या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, इस वजह से इसका मतलब है ये मुजरिम। तो अब बड़ी क्लियर किस्म की पोजीशन सामने आ चुकी है इस वक्त हमारे सामने कि अदलिया, कोर्ट्स, जितने भी जुडिशल सिस्टम है हमारा, प्रोसिक्यूशन है, मतलब किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, कनेक्ट आपका PTI के साथ, आप उसमें शामिल हैं, फिर आप सजा, आप जुर्मदार हैं। तो इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते रहे हैं कई मौक़ों के ऊपर। जब उनके साथ 9 मई 2023 के वाक़यात के ऊपर उसकी मज़म्मत या उसकी बात की जाती है तो फिर इमरान खान साहब गुस्सा कर जाते हैं और वो कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, खान साहब मुसलसल कहते रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन आपने अगर करनी भी है तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया उसकी CCTV फुटेजेस और जिन जिन जगहों के ऊपर हमले हुए हैं या जिन जिन जगहों के ऊपर ये इश्यूज़ हुए हैं उनकी CCTV फुटेज दिखा दें, वो पब्लिक कर दें। सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सच सबके सामने आ जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी जुडिशल कमीशन से करवाई जाए।
किसी अदालती फोरम के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। अब जब अदालती फोरम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा खान साहब करते रहे हैं और बगैर किसी मुतालबे के, क्या वो इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेंगे? और क्या इमरान खान खौफजदा हो जाएंगे कि इमरान खान साहब को फांसी लगा दें, इमरान खान साहब को जुर्म सज़ा दे दें, उम्र कैद कर दें या कुछ और कर दें? तो ये क्या वो खान साहब इसको तस्लीम कर लेंगे एक माफ़ी को, और फिर वो नवाज शरीफ बन जाएंगे, वो ज़रदारी बन जाएंगे? तो इसका जवाब नफ़ी में है। इसका जवाब नफ़ी में है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक ट्वीट किया गया और वो ट्वीट बड़ा मानी खेज़ था। उस ट्वीट में जो अहमद फराज साहब मरहूम, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, चिबली फराज साहब के वालिद हैं, उनका एक शेर जो है वो उन्होंने गज़ल टाइप जो एक शेर है वो उन्होंने ट्वीट किया, और उसका जो कैप्शन था या जो चीज़ें थी वो बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर खान साहब का जो रिएक्शन है वो अगले चंद दिनों तक आ जाएगा। जब इमरान खान साहब से उनकी हमशीरा की या किसी वकील की मुलाकात होती है तो यकीनन उसके अंदर ये डिमांड जो सामने रखी गई है वो पेश कर दी जाएगी। लेकिन ठीक 1 से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद तकरीबन इसकी तरदीद भी सामने आई है, अनऑफिशियल तरदीद हम कह सकते हैं कि जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से जो चीज़ें फीड कराई जाती हैं वो 2-3 लोग हैं, उनमें सुहेल वड़ाइच हैं, उनमें हसन अयूब हैं, उसमें फैसल वाडा हैं। ये कुछ 3-4 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनके बड़े गहरे कनेक्शंस हैं, या फिर जो चीज़ें फीड कराई जाती हैं तो ये इन्हीं चैनल्स के ज़रिए या इन्हीं शख्सियात के ज़रिए जो हैं वो चीज़ें बाहर आती हैं और फिर वो बाद में यही बात साबित होती भी है। तो सुहेल वड़ाइच अब अलहदा पिच के ऊपर हैं और अपना हसन अयूब साहब और फैसल वाडा साहब वो अलहदा पिच के ऊपर हैं, और दोनों यानी कि जो फैसल वाडा और सुहेल वड़ाइच अपना हसन अयूब है वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं किया फील्ड मार्शल ने, जो उनसे बात मंसूब की जा रही है वो गलत है, और ना डिमांड की गई है माफ़ी की, ना ही की ख्वाहिश है। DGI इस पर वाजे कर चुके हैं इस हवाले से, वो कहते हैं सारी सिचुएशन। जबकि सुहेल वड़ाइच साहब का कालम डॉक्यूमेंटेड है, तो अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, और उल्टा इस जो सुहेल वड़ाइच साहब ने कालम के अंदर जो इमरान खान साहब को फांसी देने की बात की है या सज़ा देने की जो बात की है, जान से मार देने की जो एक धमकी अमेज़ किस्म की जो चीज़ दी है, वो अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो रिपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महाज शुरू कर दिया है। और अभी मैं कुछ देर पहले जिब्रान इलियास साहब का और फिर जो जुल्फ़ी बुखारी हैं उनके ट्वीट्स देख रहा था, तो उन्होंने सुहेल वड़ाइच के जो उर्दू का कालम है उसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करके वो ट्वीट किया हुआ है, और इंटरनेशनल फोरम्स को आगाह भी किया जा रहा है कि किस तरीके से प्रिजनर्स को धमकी दी जा रही है। एक पॉलिटिकल प्रिजनर को, एक पार्टी के रहनुमा, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से ये उनकी जान से मारने का ये थ्रेट दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान बड़े क्लियर हैं, वो बड़ी पहले ही पोजीशन ले चुके हैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर। उन्होंने कहा हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था। अब अगर इन्वेस्टिगेशन के बगैर आपने किसी को सज़ा देनी, वो तो 9 मई के जो मुकदमात हैं वो बिल्कुल ही वाज़े अंदाज में ये बता रहे हैं कि अगर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बन जाता है, कोई इंक्वायरी हो जाती है तो सब दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और बदकिस्मती से जो आप कह सकते हैं कि जो हमारी अदालतें हैं वो भी इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर फ़तह हो चुकी हैं। अब सुबह इमरान खान साहब की ज़मानत का केस चलना है, लेट्स सी कि उसके अंदर ज़मानत मिलती है या फिर मामला रेफ़र टू द लाहौर हाई कोर्ट या फिर जो मुतल्लिका कोर्ट्स हैं उनको भिजवा दिया जाएगा। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कालम के अंदर लिखा है, इमरान खान साहब को वाज़ेह किया है कि डियर कैदी जी, जो अदलिया है ना भुट्टो को उसने इंसाफ दिया ना आपको देगा, मीडिया भी कुछ नहीं कर रहा, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपके जो है वो काम नहीं आए, भुट्टो के भी काम नहीं है, किसी की रिक्वेस्ट भी काम नहीं आई। आपने कहा या आपके पार्टी वर्कर्स ने कहा कि ट्रंप आएंगे, लेकिन ट्रंप ने भी उनका साथ दिया जो हुक्मरान है। लिहाजा अब रास्ता आपके पास यही है कि आप माफ़ी मांगें और सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और इस हुकूमत को चलने दें या इस सिस्टम को चलने दें। अब खान साहब तो इसको क्लियरली जो है वो रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो माजी में भी किसी तौर पर भी हुकूमत को एक्सेप्ट करने में, इस सिस्टम को एक्सेप्ट करने में, जनरल इलेक्शन 2024 को एक्सेप्ट करने की एक्सेप्ट ना करने का वो कह चुके हैं। तो सूरत हाल बड़ी इस वक्त गंभीर है और 99.9% जो चांसेस हैं वो यही हैं
कि खान साहब जो हैं वो अगले एक आध दिन में जब उनसे एक्सेस उनको मिलेगी या फिर कल जो मुलाकात अगर होगी तो उसके अंदर वो इस सारी सिचुएशन को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन सूरत हाल भांपते हुए सुहेल वड़ाइच के कालम के अंदर जो दावा किया गया माफ़ी वाला या माफ़ी के मुतालबे वाला, उसको हसन अयूब साहब और फैसल वाडा साहब ने उसकी तरदीद कर दी है। अब ये आप गैर एलानिया कहें तरदीद या आप इसे ज़राए वाली तरदीद कर दें, तो तरदीद भी आ गई है। देखें, हमारी तो ख्वाहिश ही नहीं थी, अगर खान साहब कल की बात कर भी देते हैं तो ये है, या हो सकता है क्योंकि खान साहब तो इस वक्त यकीनन आपके इल्म में है, अडियाला जेल के अंदर की सुपरविजन में है और कहाँ तक उनकी एक्सेस है, शायद हुई हो बात और खान साहब ने कोई रिएक्शन दिया हो, क्योंकि CCTV कैमरा तो ऑडियो वीडियो वाला लगा हुआ है, तो खान साहब उसके साथ कम्युनिकेट तो करते हैं। तो खान साहब तक अगर अखबार के ज़रिए किसी तरीके से चीज़ पहुँच गई हो तो खान साहब ने जवाब दे दिया हो, और हो सकता है यही वजह है कि फैसल वाडा और हसन अयूब के ज़रिए तरदीद करवा दी गई हो। तो वो टेस्टर भी मारते हैं बाज़ औक़ात इस्टेब्लिशमेंट या फिर कोई इदारे जो हैं वो टेस्टर भी मारते हैं कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है। तो लोगों ने रिएक्शन देख लिया, गेम उलट हो गई है। आज का वीलाग पे मुख्तसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।